हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत ये मेरा 14वां वीडियो है। इसके पहले 13 वीडियो के माध्यम से मैंने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर दिया है। हर वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास को शुरू करेंगे, जिसमें अरबों तथा तुर्कों के आक्रमण से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी, रेलवे के किसी भी एग्जाम, किसी भी प्रकार के स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गौरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए दाहिर, बी जयपाल, सी पृथ्वीराज चौहान, डी चंद्रदेव। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दाहिर। ये देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? ऑप्शन ए मिहिर भोज, बी मूलराज प्रथम, सी जयपाल, डी विजयसेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयपाल। ऑप्शन सी जयपाल। शाही वंश का शासक जयपाल, जो कि तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक था। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अल्पतगीन, बी प्रीतगीन, सी सुबुतगीन, डी मोहम्मद गजनी। तो इसका सही आंसर होगा ए अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। मोहम्मद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा? ए 25 वर्ष, बी 26 वर्ष, सी 27 वर्ष, डी 28 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा सी 27 वर्ष। मोहम्मद गजनी का जन्म 1971 ईस्वी में हुआ था, जबकि वह 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। मोहम्मद गजनी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी सुबुक्तगीन, सी अल्पतगीन, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुबुतगीन। मोहम्मद गजनी के पिता का नाम सुबुतगीन था। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? ए 15 बार, बी 17 बार, सी 19 बार, डी 21 बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। अपने पिता के शासनकाल के दौरान मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था? ए खुरासान, बी पंजाब, डी सी गुजरात, डी सिंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खुरासान। अपने पिता के शासनकाल के दौरान मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। नौवां प्रश्न। मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 971 ईस्वी, बी 1001 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी, डी 998 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 998 ईस्वी। 971 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का जन्म हुआ था, जबकि 998 में 27 वर्ष की अवस्था में वह गद्दी पर बैठा था। ये देखते हैं 10वां प्रश्न। यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी। उसने बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह से यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि प्राप्त की थी। ये देखते हैं 11वां प्रश्न। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? ए 1020 ईस्वी, बी 1024 ईस्वी, सी 1025 ईस्वी, डी 1027 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी। 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी। सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए आए थे अनहिलवाड़ा के शासक सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने आए थे। उन पर भी मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। और जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके जा रहा था तो जाटों ने मोहम्मद गजनी पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूटी थी। ये देखते हैं 12वां प्रश्न। मोहम्मद गजनी ने अंतिम आक्रमण कब किया था? ए 1027, बी 1025, सी 1031, डी 1030। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने जाटों के विरुद्ध किया गया आक्रमण अंतिम आक्रमण था। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? ए 1030, बी 1045, सी 1052, डी 1029। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हुई थी। गौर किस राज्य में पड़ता था जहाँ का शासक मोहम्मद गौरी था? ए
सिंध, बी पंजाब, सी पेशावर, डी गजनी। तो गौर गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य था जहाँ का शासक मोहम्मद गजनी था। गौर गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य था जहाँ का शासक मोहम्मद गौरी था। ये देखते हैं 15वां प्रश्न। मोहम्मद गौर का शासक कब बना? मोहम्मद गौरी जो कि एक व्यक्ति का नाम है, और गौर जो गजनी राज्य के अंतर्गत पड़ता है, उसका शासक मोहम्मद गौरी कब बना था? ए 1075 ईस्वी, बी 1078 ईस्वी, सी 1071 ईस्वी, डी 1073 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1073 ईस्वी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो 1073 ईस्वी में गौर का शासक बना था। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ए 1073 ईस्वी, बी 1075 ईस्वी, सी 1078 ईस्वी, डी 1070 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1075 ईस्वी। ऑप्शन बी 1075 ईस्वी को मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1075 में मुल्तान के विरुद्ध में। उसका दूसरा आक्रमण 1078 में हुआ था। उसने गुजरात के पाटन के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था। गुजरात के पाटन के राजा थे भीम द्वितीय, जहां भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया था। तो उसका दूसरा आक्रमण 1078 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुजरात के पाटन में एक जगह था जिसके शासक थे भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1091 ईस्वी, ऑप्शन बी 1092 ईस्वी, ऑप्शन सी 1093 ईस्वी, ऑप्शन डी 1094 ईस्वी। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1091 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, जबकि दूसरा युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, दूसरा भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे। ये 1194 देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। तो ये इस प्रश्न से 3 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। आइए देखते हैं। अलबरूनी किसके दरबार में रहता था? तो इसका ऑप्शन है ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गौरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा अलबरूनी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था। अलबरूनी और 4 विद्वान थे, अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी और फर्रुखी। ये चारों मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे, जबकि सेवंद राय और तिलक 2 हिंदू जो मोहम्मद गजनी के दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनी भी से कहते हैं, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर होगा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। इसे मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 12 से 6, ऑप्शन बी 1210, ऑप्शन सी 1206 2 बार हो गया है, और ऑप्शन डी 1200 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और सी। इसको मान लीजिए 1208 कर दीजिए और इसका ऑप्शन सही ए हो जाएगा। 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हत्या हुई थी। और इस तरीके से ये 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो सल्तनत काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। धन्यवाद।